आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT सीरीज। कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का 9th का यूनिट वाइज लेक्चर बनाएंगे और प्रत्येक लेक्चर में 1 शॉट होगा। इट मीन्स एक लेक्चर में एक अध्याय ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस अध्याय से रिलेटेड सभी को इंक्लूड करेंगे। उनमें से टॉप 25 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उन सभी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये थ्योरी उतना डिटेल में नहीं होगा। क्योंकि हम वही थ्योरी डिस्कस करेंगे जो केवल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा? तो RRB रेलवे, इसमें आ सकता है NTPC, ग्रुप D, SSC में CGL, CHSL, CPO, MTS, SSC GD कोई भी हो। पुलिस में जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी पुलिस हो, BPSC एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज फेमस होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 10th का अध्याय 1 जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कंप्लीट थ्योरी नहीं होगी, केवल संक्षिप्त में थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, केवल और केवल वो थ्योरी जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर आपस में मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उससे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब दो पदार्थ मिलकर कंबाइन होकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से हो सकता है, A और B दो पदार्थ हैं अलग अलग, ये दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल पदार्थ बनाएगा या उत्पाद बनाएगा AB। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO, एक सिंगल उत्पाद बनाएगा। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? तो एक पदार्थ जब टूटकर दो अलग अलग सरल पदार्थ बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट है। संयोजन में क्या होता था कि दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते थे। इसमें क्या होगा? एक सिंगल पदार्थ होगा, वो अलग अलग पदार्थ में, दो अलग अलग पदार्थ में या दो से अधिक वो टूटेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए AB जो है ना, ये A और B दो अलग अलग पदार्थ में टूट गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, FeSO4 जो है ना, FeSO4 जो है वो टूट गया किस में? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3,
यानी एक सिंगल उत्पाद था लेकिन ये अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया। एक और एग्जांपल है PbNO3 ये किस में टूट गया? तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, यानी वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया ये दोनों एक दूसरे को की अपोजिट होती है। नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये एक पदार्थ है जो BC से अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद क्या कर रहा है, यानी B और C, BC में से जो अत्यधिक क्रियाशील है ना वो A के साथ मिल जा रहा है और B को अलग कर दे रहा है। देखिए उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो Fe प्लस CuSO4 जो है ये क्या हो गया, Fe जो है ना वो SO4 के साथ कनेक्ट हो गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, FeSO4 प्लस कॉपर। नेक्स्ट है Zn प्लस H2SO4, तो H2SO4 जो है ना वो Zn के साथ लग जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। तो इससे बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। ये क्या होता है, तो दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। जैसे विस्थापन में क्या था कि एक पदार्थ था वो दूसरे पदार्थ से क्या करता था, जैसे Fe है तो Fe दूसरे पदार्थ जो है CuSO4 उसमें जो सबसे सक्रिय तत्व है ना उससे अभिक्रिया करके उससे कनेक्ट हो जाता था और दूसरा को अलग कर देता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दोनों, जैसे यहाँ पे देख लीजिए AB है CD है, तो ये किस में कैसे हो गया, तो ये जो है ना वो D के साथ चला गया और B चला गया C के साथ। तो जैसे एग्जांपल BaCl2 है, Na2SO4 है, तो Ba जो बेरियम है ना वो SO4 के साथ चला गया और Cl क्लोरीन जो है वो Na के साथ सोडियम के साथ चला गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl, तो Ag चला गया Cl के साथ और Na चला गया NO3 के साथ। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले देखते हैं ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे Mg है, मैग्नीशियम है, इसमें ऑक्सीजन को हमने ऐड किया ना तो क्या बन गया, MgO बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। नेक्स्ट इसका हम डेफिनेशन बोल सकते हैं हाइड्रोजन का बाहर निकलना, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, जैसे H2S है और O2 से रिएक्शन कर रहा है, तो H2 जो है ना वो O2 के साथ जाकर मिल गया तो H2O बन गया और S को बाहर छोड़ दिया। नेक्स्ट अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CuO प्लस H2 है ना, तो CuO चला गया किसके साथ, H के साथ, तो O बाहर निकल गया, मतलब H2 के साथ जाकर मिल गया और कॉपर अलग हो गया।
नेक्स्ट इसका डेफिनेशन है हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे Cl है यहाँ पे और इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। नेक्स्ट रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है कि ऑक्सीकरण और अवकरण या ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन को अवकरण भी बोल सकते हैं। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल CuO प्लस H2, तो क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया, O जाके मिल गया किस में, H2 में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए इसमें मिल रहा है कि नहीं, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें साथ ही साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। इसमें CuO का अपचयन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है जो कि ऑक्सीजन मिल रहा है, ऐड ऑन हो रहा है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, ये क्या होता है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों का वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर स्वाद और गंध बिगाड़ना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। इसका रोकथाम का उपाय क्या है, वायुरोधी पैकिंग, एयर टाइट पैकेजिंग, नाइट्रोजन गैस से युक्त पैकेजिंग, पैकिंग अंडर नाइट्रोजन गैस, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठंडे स्थान पर रखना, रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं का संक्षारण, कोरोजन। धातुओं का वायु, नमी या सरसों के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना, जैसे ये लोहा है, Fe क्या है, लोहा है। जंग कैसे लगता है, कोई लोहा है उसको हम नमी की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। जंग लगने से क्या हो जाएगा, उस लोहे का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसका चांदी का काला पड़ जाना, जैसे चांदी है, चांदी जब H2S से अभिक्रिया करेगा तो Ag2S बन जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा। संक्षारण या कोरोजन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। जैसे लोहे में जंग नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 लोहे को जंग से बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में जास्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जंग लगना एक विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है। समुद्री जल में लोहा जल्दी जंग खाता है क्योंकि उसमें नमक, साल्ट मौजूद होता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है पर धातु कमज़ोर हो जाता है। थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉप 25 PYQ इस चैप्टर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, ऑप्शन बी 2Mg प्लस O2 एरो MgO, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu,
NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Mg प्लस O2 MgO, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। क्यों? देखिए एक पदार्थ है ना, ये दो पदार्थ में टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। वही ऑप्शन बी में क्या हो रहा है कि दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सी कैसा अभिक्रिया है? Zn प्लस CuSO4। तो Zn चला गया SO4 के साथ और Cu बाहर हो गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया है। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी विस्थापन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोहा वायु की ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन H2 और O2 मिलके H2O बना रहा है, यानी ये संयोजन है, संयोजन रिएक्शन है अभिक्रिया। CaO प्लस H2O, ये भी क्या कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन है। क्यों? क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4, ये BaSO4 प्लस NaCl, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। जेड क्या है? सॉरी, ऑप्शन डी क्या है ये भी देख लेते हैं। Zn प्लस H2SO4, तो Zn SO4 के साथ चला गया, Zn H2 बाहर हो गया, ये कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी अपघटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, Ag2S का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी हरा। तो Ag2S का रंग काला होता है। सिल्वर सल्फाइड काले रंग का होता है, इसलिए चांदी काली पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी गैस अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन का रंग हरा कर देती है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी H2। करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। SO2 अपचायक हैं K2Cr2O7 को Cr3 प्लस हरा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेशियम मैग्नेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पोटेशियम मैग्नेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। 2KMnO4 जब टूटता है तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, Fe2O3 प्लस 2Ai मिलकर क्या बनाता है? Al2O3 प्लस 2Fe। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। एल्यूमिनियम Fe को उसके ऑक्साइड से विस्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विकृत गंधिता को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, ऑक्सीकरण रोकती है। क्वेश्चन नंबर 10, CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर ऑप्शन ए कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी विलयन हरा हो जाता है, ऑप्शन सी लाल तलछट बनती है, ऑप्शन डी नीला रंग गहरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलयन हरा हो जाता है। Fe प्लस CuSO4, Fe और CuSO4 जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? FeSO4 हरा रंग का अवक्षेप बनता है प्लस कॉपर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी चूने का बुझना, ऑप्शन डी सभी। करेक्ट आंसर होगा सभी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, PbS प्लस 4O3 क्या बनाता है? PbSO4 प्लस 4O2। इसमें O3 किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए अवकारक, ऑप्शन बी ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी अपचायक। O3 PbS को PbSO4 में ऑक्सीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 13, संतुलित समीकरण किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए आवेश संरक्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण। परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का सूत्र क्या है? हाइपो, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है हाइपो, उसका सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2S2O3 5H2O, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी CaOCl2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Na2S2O3 5H2O। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस धातु के ऑक्साइड को उसी धातु द्वारा गर्म करने पर धातु प्राप्त होता है? ऑप्शन ए Fe लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी कॉपर। करेक्ट आंसर पारा Hg। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 18, CuO प्लस H2 क्या बनाता है? कॉपर अलग हो जाता है और H2O बनता है। इस अभिक्रिया में H2 क्या है? ऑक्सीकारक, अपचायक या अवकारक, उत्प्रेरक, अवक्षेपक। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपचायक या अवकरण। क्वेश्चन नंबर 19, सांद्र H2SO4 को गर्म करने पर क्या होता है? ऑक्सीकारक, अपचायक, उदासीन, अम्लीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक।
किस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है? ऑप्शन ए AgNO3 प्लस NaCl क्या बनाता है? AgCl प्लस NaNO3। ऑप्शन बी NaOH प्लस HCl क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O। ऑप्शन सी CaO प्लस H2O क्या बनता है? CaOH2। CH4 प्लस O2 क्या बनता है? CO2 प्लस 2H2O। AgCl सफ़ेद अवक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 21 वायु में जलने वाली मैग्नीशियम रिबन का रंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, सफ़ेद चमकदार होता है, हरा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद चमकदार। वायु में जलने वाली मैग्नीशियम रिबन का रंग कैसा होता है? सफ़ेद चमकदार। मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद चमकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर रंग बदल कर क्या हो जाता है? हरा, काला, सफ़ेद, पीला। करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। CaSO4 5H2 इसको बोलते हैं नीला थोथा। क्या बनाता है? CaSO4 सफ़ेद प्लस 5H2। क्वेश्चन नंबर 23 फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? SO2, SO3, O2, H2S। करेक्ट आंसर SO2। व्याख्या इसका देख लेते हैं। FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटता है। क्वेश्चन नंबर 24 किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है? ऑक्सीकरण, अवकरण या अपचयन, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 25 और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं? जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो तो उससे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन ए NaCl प्लस AgNO3 क्या बनाता है? AgCl प्लस NaNO3। ऑप्शन बी CaCO3 क्या बनाता है? CaO प्लस CO2। ऑप्शन सी 2H2 प्लस O2 क्या बनाता है? 2H2O। ऑप्शन डी NaOH प्लस HCl क्या बनाता है? NaCl प्लस H2। इसमें H2 ऑक्सीकृत व O2 अपचयित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2 प्लस O2 मिलकर बनाता है H2O। ये एग्जाम्पल है रिडॉक्स अभिक्रिया का। थैंक्स।